लिखे हुए हैं। और अगर और किसी को भी अगर यहाँ पे श्रद्धांजलि देनी होती है तो आजकल नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ से बाकायदा एक वेबसाइट भी को चलाई जा रही है, जिसमें आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी ऐसे इवेंट होते हैं, सेरेमोनियल इवेंट होते हैं जो अब तक चल रहा था, चाहे वो थल सेना दिवस हो, नौसेना दिवस हो, वायुसेना दिवस हो, 26 जनवरी हो, जितने भी ऐसे सेरेमोनियल इवेंट्स है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में ही किए जाते हैं। 2019 जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद से सारे इवेंट जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए थे। तो अब बस यहाँ सिर्फ इतना किया गया है कि यहाँ की लॉ से जो है, इस लॉ को, अमर जवान ज्योति को जो है पीछे सिर्फ मैं 300 से 400 मीटर दूर वो वॉर मेमोरियल का जो लॉ जहाँ पे चल रही है वो नेशनल वॉर मेमोरियल वहाँ तक है। बस यहाँ से वहाँ पे जो है उसको जाके मिला दिया गया है। तो हालांकि कंट्रोवर्सी भले ही हो रही हो, लेकिन और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अशोक कुमार भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, काफी अद्भुत तस्वीरें अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ हो रहा है। जी, अशोक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही मुझे। हाँ अशोक जी, हम कह रहे हैं काफी अद्भुत तस्वीरें, काफी ऐतिहासिक पल हम देख रहे हैं। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल पहुंच गई है, बस थोड़ी देर में विलय हो जाएगा। यह अखंड ज्योति अब नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित हो जाएंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस पर एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी बाहर आ गई है और इसकी वजह मूलतः जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने या किसी ने एक्सटिंग्विश टर्म का यूज कर लिया, यानी कि इस फ्लेम को बुझा देने की बात कही और इसीलिए सारा मामला एक गलत दिशा में चला गया। मूलतः इस पूरी प्रक्रिया में 3 प्लेयर्स हैं जी। पहला प्लेयर मैं आपके दर्शकों को बता दूं तो इंडिया गेट ही है, जिसे 1921 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा और जो 1931 में बनके पूरा हुआ था। यह मूलतः ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स को सम्मान देने के लिए जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर लड़ा था उनके लिए था। इसमें इंडिपेंडेंट इंडिया का कोई भी हिस्सा नहीं था। दूसरा पक्ष आता है तब जबकि 1971 में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई थी, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी भी सबसे बड़ी जीत जानी जाती है, और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उन सैनिकों का मान रखने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस गांधी ने इंडिया गेट की कैनोपी के नीचे ये अमर ज्योति की परंपरा शुरू की और जो मूलतः उसमें जो 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे उनके लिए थी। लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्र में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, तो यह जगह एक मिनी वॉर मेमोरियल के नाम से जाने लगी और हमारे सारे फंक्शन जो सेरेमोनियल थे वो सब यहीं पर होने लगे। अब जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल देश के लिए गर्व की बात है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह भी जुड़ गए हैं। जीजे सिंह जी, देश के लिए गर्व की बात, एक सैनिक के लिए गर्व की बात, क्योंकि जो देश का नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर अब अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये हमारे वेटरन्स की और जितने दूसरे लोग देशभक्त हैं उनकी ये डिमांड भी रही है। बहुत देर तक हम लड़ते भी रहे हैं कि हमारा एक नेशनल वॉर मेमोरियल सेपरेट बनना चाहिए, वो भी दिल्ली के अंदर किसी सूटेबल जगह पे। और इसकी काफी देर तक हमारी पहली गवर्नमेंट जो थी उनके साथ काफी कशमकश चलती रही और हमने चाहा कि ये जो, जैसे अभी आप बता रहे थे, पहले सज्जन बता रहे थे जी, कि ये तो भाई अंग्रेजों के जमाने का, उन्होंने उनके लिए जो लड़े उनकी यादाश्त में ये जो इंडिया गेट था वो बनाया था। और उस टाइम जब 71 वॉर के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे डिफेंस के मामलों को बहुत ही
लाइटली लिया, नरमी से लिया, कोई इतना सीरियस नहीं लिया। तो एक आई वॉश जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, उन्होंने ये बना दिया, एड हॉक अरेंजमेंट कर दिया कि वो कैनोपी इंडिया गेट के नीचे, जो कैनोपी के नीचे ये जो अमर जवान ज्योति लगा दी वहां पे। और वो एक, मैं समझता हूँ कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, उसमें इतना वो दम नहीं था जो होना चाहिए कि एक दिल्ली के अंदर, वो भी इसके आसपास जहाँ पे राष्ट्रपति जो वाइसरीगल लॉज के पहले कहा जाता था, उसके सामने साथ में ऐसा एक मेमोरियल बने। क्योंकि ये मेमोरियल जो इंडिया गेट आप देखते हैं, इसकी सेहत ले तो बिल्कुल ये राष्ट्रपति भवन का जो डोम है उसके साथ बन लगती है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो वायसराय उस टाइम था, उसकी नजर में उसको हमेशा याद रहता था कि इस इंडिया गेट के ऊपर जिन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने शहादत दी है, तो उनका राज चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी दृष्टि में रहे। तो अभी जब हमने अपना नेशनल मेमोरियल, वॉर मेमोरियल वहां पे बना दिया, और हमारे सब लोगों की दृष्टि में, उनकी यादाश्त में घुसा रहे ये बात कि हम हैं इसलिए क्योंकि ये लोगों ने शहादत दी है। बिल्कुल 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 जीजे सिंह जी, पूरा देश आज उन शहीदों को सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि ये देश का नेशनल वॉर मेमोरियल है। ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा बेफिटिंग जिसे कहते हैं, एक खूबसूरत सूटेबल वॉर मेमोरियल बना है, जिसके अंदर उन सभी शहीदों का, हमारे फौज जवानों का जिन्होंने शहादत दी, वीरगति प्राप्त की, और 47 की वॉर में हो, और 65 की हो, 71 की हो, और जहाँ कारगिल की जितने भी हमारे नौजवानों ने शहादत दी इस देश को रखने की के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी एक जिसे कहते हैं याद, उनकी याद के अंदर ये जो मेमोरियल बना है, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अद्भुत बना है। क्योंकि बिल्कुल 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 जीजे सिंह, बिल्कुल ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, क्या बेवजह विवाद बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कि ऐसा नहीं है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया गया और वहां से बिल्कुल सही तरीके से, सम्मान के साथ, गौरव के साथ सेना की टुकड़ियां आगे चली हुई थी। उस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में उसका विलय किया गया, वहां पे प्रज्वलित की गई। तो ये बेवजह का विवाद था कि नहीं अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, बेवजह विवाद का कारण आपको जानना पड़ेगा, और उसका मुख्य मुद्दा ये था कि जो शुरुआती दौर में खबर आई, उसमें ये कहा गया था कि अमर जवान ज्योति को एक्सटिंग्विश किया जा रहा है और उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में जलाया जा रहा है। तो यह आई थिंक शब्दों के गलत चयन से एक ऐसी मैसेजिंग गई जिसमें अपोजिशन पार्टीज को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन कई वेटरन्स ने भी इसको ठीक से नहीं लिया। वो काफी समय के बाद में जब ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये एक्सटिंग्विश नहीं किया जा रहा है, इसको रीलोकेट और मर्ज किया जा रहा है, तो सारे लोगों की, आम जनता की, मेरे ख्याल से जो भी इससे संबंधित मन में भाव चल रहे थे, वो सही दिशा में हो गए हैं। और जो कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा कदम है। इनफैक्ट इन फ्लेम्स को मर्ज करने से हमको अपनी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को जोड़ने का एक नायाब मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये जो अमर जवान ज्योति का विलय यहाँ पर हुआ है, यानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का भी विलय यहाँ पर हुआ है। क्योंकि अब तक इंडिया गेट पर ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती थी, वो इंडिया गेट जो अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन अब देश में नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बनकर तैयार हो गया था। उसी वक्त
ये निर्णय ले लिया गया था कि अमर जवान ज्योति जो है वो उसका विलय नेशनल वॉर मेमोरियल में कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद गणतंत्र दिवस है,